हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लगभग दो जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कर लिए हैं, है ना। एक तो सेल, पूरी तरह से हम सेल पढ़े, है ना। उसके बाद हम पढ़े मानव पोषण के बारे में, यानी जो चीज़ हम खाना में खाते हैं। आप कुछ भी चीज़ खाते हैं तो आप तीन ही चीज़ खाते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं, है ना। तो इसको भी हम पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर कर लिया। क्लियर है। अब जो हम शुरुआत करेंगे वो हम फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे। अगर कोई भी जीवित प्राणी है तो क्या है, उस सेल से बना है। हम जैसे कि बोल रहे थे कि सेल जो है वो क्या है, एक आधारभूत इकाई है ना। ये हम सेल वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में बात किए थे, आप उसको देख सकते हैं। सेल से क्या बना है कि बहुत सारा जब सेल मिल जाएगा, है ना, एक ही टाइप का सेल जिसका एक ही काम हो, है ना, या सेम काम हो। सेल है, सेल का जो ग्रुप है, सेल ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ सेल, है ना, और क्या है, सेम काम है, तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू है, और बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है ये एक अंग, जैसे पूरा हाथ है ना। तो हाथ में बहुत सारा टिश्यू है, बहुत सारा ऊतक है। हम पढ़ेंगे भी कि आखिरकार क्या मतलब है। और उसके बाद हम पढ़े थे कि इसी में ऑर्गन में हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, उसी में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी में पढ़े हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो ये जो सारा चीज़ें हैं, और तभी ये क्या होता है कि जीवित बॉडी बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, कि बहुत सारा सिस्टम मिलेगा, क्या हो गया, लिविंग बॉडी। तो हम सेल तो पढ़ लिए, सेल के बीच में हम पढ़ लिए मानव पोषण, यानी मानव को क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसमें हम क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और पढ़े प्रोटीन के बारे में। इस पर डिटेल अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इस पर, टिश्यू पर, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन तंत्र, है ना, ऑर्गन सिस्टम। हम पढ़ेंगे टिश्यू। ऊतक क्या चीज़ है, हम क्या बोले, हम बोले कि हमारा जो कोशिका है, हम बोले ना कि दो टाइप का सेल होता है, दो टाइप का जीव होते हैं, सॉरी, ये क्या होता है, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। ये अगर हम बता रहे हैं कि जो सेल है, जो टिश्यू है, वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल है। और यहाँ पे आप समझिएगा, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल का मतलब है कि बहुत सारा सेल मिलके क्या बनता है, वो बनता है टिश्यू। यानी हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर एक कोशिकीय है, यानी एक ही सेल है, तो क्या होगा, तो ये तो नहीं होगा, इसमें टिश्यू नहीं होगा, है ना, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सेल है तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर सेल, यानी बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव यानी बहुत सारा सेल जब मिलेगा, एक से ज़्यादा सेल मिलेगा, तो उसी को हम बोल देंगे टिश्यू। तो ये किस में होगा, ये होगा यूकैरियोटिक में, है ना, यूकैरियोटिक जीव में। और ये किस में होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक जीव, है ना। इस पर भी हम अंतर क्या होता है, इस पर भी हम बात कर लिए, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारा सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू का निर्माण होगा। क्लियर। अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक जैसा कोशिका का समूह, सेम कोशिका है ना,
यानी जितना भी सेल है वो एक ही जैसा काम करेगा, है ना। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टिश्यू है, एक ही जैसा काम करेगा, है ना। और जब हम पूरा काम को मिला देंगे या पूरा सेल को मिला देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का है। एक को बोलते हैं हम प्लांट टिश्यू, यानी इसको हम बोलेंगे पादप उत्तक, और दूसरा हम बोलेंगे वो बोलेंगे एनिमल टिश्यू, यानी इसको हम बोलेंगे जंतु उत्तक। क्लियर है। यानी एक प्लांट में भी क्या होता है, टिश्यू होता है, प्लांट में भी सेल होता है ना, और क्या होता है, जंतु में भी होता है। तो हम अभी बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे, जंतु की ही बात करें। सेल की बात, प्लांट की बात हम कब करेंगे, प्लांट की बात करेंगे जब हम पादप पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान, तब हम पढ़ेंगे, यानी पौधों के बारे में। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे मानव के बारे में, है ना। तो ये है। तो जब हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू भी क्या होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन, एक को बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, यानी इसको बोलते हैं उपकला उत्तक। उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं क्या, संयोजी उत्तक, है ना। उसके बाद होता है मस्कुलर टिश्यू, उसको बोलते हैं क्या चीज, पेशी उत्तक या मांसपेशी उत्तक भी बोल सकते हैं आप। और एक होता है नर्वस टिश्यू, इसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। इसका कार्य क्या होता है हम इस पर भी बात करते रहेंगे। हम क्या पढ़े, हमारे बहुत सारा सेल मिलेगा तो टिश्यू का निर्माण होगा। टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक एनिमल टिश्यू और एक क्या, पादप टिश्यू या प्लांट टिश्यू। हम अभी क्या है, हम सिर्फ पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखेंगे किसका, जंतु पर या एनिमल टिश्यू पर, क्योंकि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव भी इसी में आएगा, है ना। तो ये जो है, ये जो टिश्यू है ये हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये होता है 4 टाइप का। एक क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू पेशी उत्तक, और एक होता है नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक। जब हम ये चारों पढ़ लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टिश्यू है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। कि हम पढ़ रहे हैं मानव टिश्यू, है ना। और मानव टिश्यू में हम 4 टिश्यू पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, है ना। तो पहला हम हेडिंग देंगे, ऊपर देंगे एपिथेलियल टिश्यू, माने इसको हम बोलेंगे उपकला उत्तक, है ना। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक, है ना। सवाल पहला तो यही है कि हमारा बॉडी में कहाँ पे होता है, ये जो टिश्यू होता है ये कहाँ होता है। यानी ये जो एपिथेलियल टिश्यू है यानी ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, और सबसे ज़रूरी है इसमें कि कार्य क्या करता है। कार्य से ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ होता है। कार्य का मतलब है कि ये हमारा बॉडी का कवरिंग पार्ट है, कवरिंग पार्ट, कवर देने वाला पार्ट है। कवर का मतलब समझते हैं कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे टीवी है,
टीबी क्या होता है कि आपको पीछे से ऐसा दिखेगा, तो क्या होता है कि उसका जो पूरा मशीन है वो अंदर है ना, जहाँ भी है ये पूरा, लेकिन मशीन तो दिखता नहीं, क्या दिखता है, सिर्फ ई वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है कवरिंग वाला, इसी को बोलते हैं कि कवर करना। तो ये जो कवरिंग वाला पार्ट है ना, बॉडी में ये वही काम करता है, कवर करने का काम करता है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि इस टीबी को क्या होता है कि अगर ये बाहर वाला मरम्मत है, मजबूत है, तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, है ना। तो एक तो कवरिंग वाला, दूसरा है प्रोटेक्ट वाला, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा देता है, किसको, हमारा बॉडी को। एक तो ये है ना, जैसे हमारा बाहर वाला पार्ट, इसमें क्या हो जाएगा, स्किन, त्वचा। त्वचा क्या करता है, ये जो स्किन आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये क्या है कि हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा भी देता है और क्या करता है, कवर भी करके रखा हुआ। अगर मान लो ऊपर वाला नहीं है तो डायरेक्ट हमारा क्या दिखेगा, मसल्स भी दिखेगा, है ना, मांस दिखने लगेगा। क्लियर है। ठीक, तो ये है, तो ये जो स्किन दिखता है ये तो हो गया बाहर वाला पार्ट। इस जो टीबी में क्या होता है कि अंदर जो भी सामान होता है कि उसमें भी मान लो कि ये छोटा सा सामान लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, प्लास्टिक का लेयर लगा होता है, आप देखे होंगे, है ना। तो बाहर में भी क्या होता है और अंदर में भी, और अंदर में शरीर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये रक्त वाहिका है ना, ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का फ्लो में क्या होता है कि ये जो अंदर वाला होता है, ये जो बाहर भी है, एक तो ये लगा हुआ ही रहता है कि ऊपर में लेयर कुछ, और क्या होता है कि इस एरिया में अंदर वाला भी पार्ट में लगा रहता है, ताकि क्या होता है कि ये जो है वो गले नहीं, सुरक्षा करे, है ना। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि अंदर में कहाँ होता है कि रक्त वाहिका में, हार्ट में, हृदय में जिसको, है ना, तो वहाँ भी क्या होता है कि कवरिंग का पार्ट करता है ना। आप समझ रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी कवर करने का काम करता है। अब टीबी में जो भी चीज़ें होता है उसको आप देख लीजिए। कितना बात आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू है वो दो टाइप का है। क्या दो टाइप का होता है भाई, ये होता है स्ट्रक्चर के आधार पर, ये दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल, है ना, यानी इसको बोलते हैं जटिल, जटिल उपकला उत्तक, और इसको हम बोलेंगे सरल उपकला उत्तक, है ना। सिंपल का मतलब होता है कि ये जो होती है कहीं पर नली में होती है, डक्ट में होती है। जैसे मान लेते हैं, जैसा कि बोले कि ये ब्लड है, ब्लड का ये नली है, ब्लड वाहिका है, रक्त नलियाँ हैं। तो ये क्या होता है कि इसका जो लेयर होता है ना अंदर बाहर, जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये जो अंदर होता है कवरिंग होता है ना, ताकि क्या हो कि ये मेन स्किन में ये ना टच करे, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा एसिड होता है, बहुत प्रोटीन होता है ना, इसके लिए तानी क्या करता है कि ये जो अंदर वाला है उसको क्या करता है, सुरक्षित करता है ना। तो ये क्या होता है, आंतरिक भागों में होता है सरल उपकला उत्तक, यानी इसको हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटी में होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिरा के बारे में, धमनी के बारे में, ये है। और एक होता है जटिल। जटिल क्या होता है कि पूरा इस टाइप से, मान लो कि इसमें है, इसमें पूरा है, तो ये पूरा उझराया हुआ रहता है, पूरा कहीं गैप नहीं रहता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर टिश्यू होता है ना। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है स्किन में, हमारा जो त्वचा है उसमें पाया जाता है ना। यानी कि ये क्या करता है कि बाहर से कवरिंग करता है
यानी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग का पार्ट करता है, बॉडी को भी बचाता है। कैसे बचाता है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो चीज़ें समझेंगे, है ना। कवर करता है। फिर हम पढ़ें कि ये दो टाइप का होता है, एक क्या थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब है कि इंटरनल मामला, जो डक्ट होता है, बाहिका होती है ना। सिर्फ सिरा और धमनी ही नहीं, जितना भी बाहिकाएँ हैं, जितना भी नली है पेट के अंदर या शरीर में, वो सारा में क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। और जटिल का क्या मतलब है कि वो बाहर वाला है, वो क्या होता है, जैसे स्किन है उसी को बोलते हैं क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो आपको थोड़ा सा स्किन के बारे में पता होना ज़रूरी है। आज भर इतना ही रहने देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, है ना। यहाँ से सवाल भी बनता है ना। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।